नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, क्या देश में हिंदुओं की कोई संस्था हिंदुओं के किसी धार्मिक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई आदेश दे सकती है? और आदेश न मानने पर क्या भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों के सांसद, मंत्रियों, विधायकों को तलब कर सकती है? इसी तरह क्या ईसाई या मुसलमानों की कोई सर्वोच्च धार्मिक संस्था अपने धर्म के विधायक, सांसद, मंत्रियों को आदेश निर्देश दे सकती है? चलो मान लिया जाए कि ऐसा कोई आदेश कोई धार्मिक सर्वोच्च संस्था दे देती है, फिर क्या होगा? फिर होगा यह कि भाजपा चीख चीख कर उस संस्था को ही फर्जी करार दे देगी। यदि यही संस्था ईसाई या मुस्लिमों की हुई तब भाजपा आसमान सिर पे उठा लेती कि देखिए कैसे देश को बांटने का काम किया जा रहा है, कैसे सांप्रदायिक ताकतें देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रही हैं। यह हो भी चुका है। जब केंद्र की मोदी सरकार ने 3 तलाक के विरोध में कानून बनाया था, तब देश भर के तमाम मुल्ला मौलवी और इनके धार्मिक संगठनों और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इसका घनघोर विरोध किया था, किंतु भाजपा अड़ी रही और कानून बनाकर ही मानी। इसी तरह भाजपा शासित ज़्यादातर राज्यों में लव जिहाद को रोकने के नाम पर हिंदू मुस्लिमों की शादी के खिलाफ कानून बनाया जा चुका है। और क्या मजाल किसी ने इसके विरोध में मुंह भी खोला हो कि सरकार कौन होती है शादी विवाह के मामलों में दखल देने वाली। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा बनाए कानून के विरोध में पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के विधायकों और मान सरकार के मंत्रियों को तलब कर लिया और भाजपा और कांग्रेस ने चू तक नहीं की। जाहिर है कि अकाल तख्त से पंगा लेकर कोई भी सिख वोट बैंक को खोना नहीं चाहता, इसलिए भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने भी यह सवाल नहीं किया कि सरकार बड़ी है अकाल तख्त, यह पूछने का साहस नहीं दिखाया कि कानून बनाने का काम चुनी हुई सरकारों का है, ना कि अकाल तख्त जैसी धार्मिक संस्थाओं का, चाहे मुद्दा धार्मिक कानून बनाने का ही क्यों न हो। यह मुंह देखकर तिलक करने की राजनीति है दोस्तों। भाजपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस अकाल तख्त के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, बल्कि दोनों दल अंदर ही अंदर मान सरकार की सांप छछुंदर जैसी हालत पर खुश हैं कि अच्छा, इसी बहाने केजरीवाल की पार्टी आप और मुख्यमंत्री मान की सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो रही है। दोनों दल चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिखों को का सर्वाधिक हितैषी बनकर आगे के चुनाव के लिए सिख वोट बैंक को पक्का करने के लिए रास्ते चलते पंगा मोल ले लिया। अब मान सरकार की हालत सांप छछुंदर जैसी हो गई है, जिसे उगलते बन पड़ रहा है न निगलते। मान सरकार ने दरअसल एक कानून बना दिया। इस कानून के मुताबिक अकाल तख्त को पंजाब सरकार द्वारा पारित जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 के कई प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां हैं, जिनका मुख्य कारण धार्मिक मामलों में सरकारी दखल और मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है। एक्ट में गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक शब्द बीड़ की जगह केवल स्वरूप शब्द का प्रयोग किया गया है। अकाल तख्त का कहना है कि विधानसभा सिखों की धार्मिक शब्दावली बदलने की अधिकारी नहीं है। इस कानून में गुरु ग्रंथ साहब के कस्टोडियन यानी कि संभालकर्ता की परिभाषा और नियम तय किए गए हैं। अकाल तख्त का मानना है कि मर्यादा और कस्टोडियन से जुड़े नियम तय करने का अधिकार केवल सिखों की संस्था अकाल तख्त और एसजीपीसी के पास है, सरकार के पास नहीं। यह प्रमुख आपत्ति है कि सरकार ने इस बिल को पारित करने से पहले श्री अकाल तख्त साहब, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी या अन्य पंथिक संगठनों से कोई परामर्श नहीं किया। इन आपत्तियों के बाद श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ने राज्य के मुख्यमंत्री सहित सभी सिख विधायकों को तलब कर लिया। बगैर कोई सवाल किए पंजाब के सारे विधायक और कुछ मंत्री नंगे पैर दौड़े दौड़े अकाल तख्त के सामने पेश हुए। आम आदमी पार्टी के 9 सिख मंत्री, विधानसभा स्पीकर और 30 सिख विधायक श्री अकाल तख्त के सामने उपस्थित हुए
इसके अलावा कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और एक निर्दलीय विधायक भी पेश हुए। मजेदार बात यह रही कि इनकी अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने जमकर क्लास लगाई। जत्थेदार गड़गज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के 2 पुराने बयान सुनवाए, जिनमें वह कह रहे थे कि अगर बेअदबी करने वाला मानसिक रोगी हुआ तो उसके माँ बाप या कस्टोडियन को सज़ा मिलेगी। जत्थेदार ने मंत्रियों से सीधा सवाल पूछा, क्या कानून की किताब में ऐसी कोई व्यवस्था वास्तव में दर्ज है? इस पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया कोई साफ जवाब नहीं दे सके। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार को 1 माह का समय दिया है। जत्थेदार ने कहा कि इस दौरान बेअदबी का कानून की सभी आपत्तियों को दूर किया जाए। जत्थेदार ने कहा कि जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता तब तक इस कानून को लागू न किया जाए। आपके मंत्रियों और विधायकों ने श्री अकाल तख्त को लिखित स्पष्टीकरण भी दिया। मतदाताओं के चुने हुए विधायक उनके भले के लिए कैसे कानून बनाते हैं, इसकी भी पोल पट्टी तब खुल गई जब आपके कुछ विधायकों ने जत्थेदार के सामने कबूलनामा किया कि उन्होंने विधानसभा में कानून का मसौदा ठीक से पढ़ा ही नहीं। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहब की कार्रवाई का पहली बार सीधा प्रसारण भी किया गया। बताया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुरोध पर कार्रवाई का सीधा प्रसारण कराया गया। बैठक के बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अकाल तख्त साहब ने आम आदमी पार्टी के सिख मंत्रियों और विधायकों को 1 माह का समय दिया है, जिसके दौरान अकाल तख्त की ओर से भेजे जाने वाले संशोधनों पर सरकार विचार करेगी। बेअदबी कानून का मामला इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे अकाल तख्त सिख समुदायों की भावनाओं और मर्यादा की रक्षा के लिए सरकार को भी चुनौती दे सकता है। भारत में धार्मिक सजा देने वाला सिख समुदाय इकलौता समुदाय है जहां अकाल तख्त साहब के तहत सजा दी जाती है। अकाल तख्त से जारी आदेश और नियम कानून पूरी दुनिया के सिखों पर लागू होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तलब करने के साथ ही यह तख्त सिखों से संबंधित संस्थाओं को भी सजा सुनाता है। अकाल तख्त के पास कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है कि वह सरकार को मजबूर कर सके, लेकिन सिख समुदाय में इसकी अपार मान्यता है। जब अकाल तख्त आदेश देता है तो सिख मंत्री और विधायक उसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें पंथ विरोधी घोषित किया जा सकता है। अब राजनीतिक और धार्मिक दोनों हलकों की नज़र इस बात पर है कि पंजाब सरकार इस अवधि में क्या कदम उठाती है और श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों का किस प्रकार पालन करती है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।